बेस्ट लाइफ लीड करने की और एक बेस्ट इंसान बनने की, मतलब बेहतरीन जिंदगी जीने की और एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनने की एक अनोखा तरीका आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। शायद आप लोग मुझे पागल भी बोलो, पर कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो। और फिर शायद कोई कोई लोग मेरे साथ रिलेट भी कर पाओ, ठीक है। और ये थोड़ा आसान तरीका है, ये थोड़ा पेचीदा भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। उससे पहले आप सबको स्वागत करने दीजिए मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वो शकीरा एक नए और अनोखा वीडियो के साथ आई हूँ आज। एक्चुअली ना, जब कोई हम स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं या फिर आध्यात्मिक यात्रा जो समझते हैं वो अगर करते हैं तो क्या होता है, हमें ये कहा जाता है कि साक्षी बनो, कर्ता मत बनो। मतलब कर्ता मतलब कौन, ये जो बहुत शुद्ध हिंदी है, जो एक मतलब संस्कृत टर्म है, इसमें कर्ता मतलब करने वाला या फिर करने वाली। मतलब तुम जो एक इंसान हो ये मत समझो कि तुम खुद करते हो, बल्कि ये समझो वो कर रहा है, मतलब एक हायर एनर्जी तुमसे करवा रहा है। तुम बस साक्षी बनो और साक्षी बनकर देखो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है और तुम्हारे साथ वो कर क्या रहा है। वो साक्षी भाव के साथ चलो। द्रष्टा बनो। द्रष्टा मतलब जो देखता है या फिर देखती है। पर ये तो बहुत बड़ी टर्म है ना, और ये जो जगह है, ये जो अवस्था है, इसमें पहुंचने के लिए बहुत बड़ा स्पिरिचुअल जर्नी करनी पड़ती है। पर शुरुआत के दौर में क्या, और जो नहीं कर रहे हैं उनका भी क्या, तो उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत अनोखा तरीका है, बहुत आसान तरीका भी है। पर इससे लोग थोड़ा भटक भी सकता है, पर थोड़ा सोच समझ कर चले तो ये बहुत आसान तरीका है। देखो, मतलब ये साइंस भी बोलते हैं और मतलब हम सबको पता भी है, भगवान ना भी मानो तब भी हम एक बहुत बड़े हायर एनर्जी की छोटी छोटी क्रिएशन है ना। मतलब एक बहुत बड़ी एनर्जी जिसका एक छोटा छोटा रूप हम सब है, रूप ही समझ लो, ठीक है। उसका एक छोटा छोटा रूप है, तो इसीलिए कहा जाता है संस्कृत में कि जथा ब्रह्मांड में तथा पिंड, मतलब जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड मतलब इस शरीर में है, ठीक है। तो फिर वो जो ब्रह्मांड का एनर्जी है, वो जो हायर एनर्जी है, अगर उसका ही अलग अलग रूप हम सब है तो हम तो वही हुए ना, मतलब हम तो वही फुल एनर्जी हुए फिर। हाँ, अब फिर से वही एनर्जी मतलब अपनी कंप्लीट एनर्जी बनने के लिए हमें थोड़ा यात्रा करना पड़ता है, और वही जिंदगी है। पर हम आते हैं दुनिया में और हमें लगता है आए तो हैं, बड़े हुए हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, और थोड़ा, बहुत खराब भाषा है पर मैं फिर भी बोलना चाहती हूँ, हग लेते हैं। मतलब दुनिया में गंदगी करते जाते हैं, खाया पिया, थोड़ा वज्र पदार्थ निकाल दिया, बस जिंदगी मस्त चला हमारा। ये जिंदगी नहीं है। हम सबसे बेहतरीन जीव है इंसान, ये कहा जाता है, पर फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं जिंदगी है क्या। फिर भी हम लगे रहते हैं एक दूसरे की पीछे, किसका थोड़ा सा ज्यादा संपत्ति हम ले पाए। मेरी जो वास्तु है, मतलब मेरे जो प्लॉट है, उस प्लॉट के पास जो एक और प्लॉट है, थोड़ा उससे जमीन ले ले तो बड़ा अच्छा होगा। थोड़ा सा मतलब एक बीघे करके थोड़ा सा 6 से 7 इंच ले पाए तो कितना अच्छा होगा ना। इसलिए बच जाते हैं कलेश। फेल होता है कोई और चीज, जैसे कि समझो कि हम सोचते हैं अरे इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। हमें ईर्ष्या होता है, हमें घृणा आती है दूसरों पर, हमें गुस्सा आता है, हमें अहंकार आ जाते हैं। तो इतने सारे गंदगी हमारे अंदर आ जाते हैं और ये जन्म से ही आ जाते हैं। तो फिर इसके मतलब अंदर हम वशीभूत ना हो पाए, हम उससे ज्यादा, उससे ऊपर उठ पाए, तो वो कैसे। स्पिरिचुअल रास्ता बहुत कठिन है और उस पर बहुत बात जाने के बाद हमें समझ में आते हैं। क्यों ना हम थोड़ा इस तरीके से समझे।
अगर हम उस हायर बीइंग, उस हायर एनर्जी की एक छोटा सा रूप है, तो हम भी वो ही हुए, मतलब हम भी भगवान ही हुए। अब भगवान क्या करते हैं? वो तो ऐसे कलेश करते नहीं फिरते हैं, उनमें तो नहीं होता ईर्ष्या। देवता में हो गए, पर जो भगवान होते हैं, मतलब हमारे त्रिदेव और त्रिदेविया, और कहे तो उनसे भी ऊपर जो एक ब्रह्म सत्य है, वो त्रिदेव और त्रिदेवी के भी ऊपर जो एक आदि पराशक्ति, एक परम ब्रह्म है, उसके बात कर रही हूँ। हम तो उसके अंश हैं। और ये जो सारी देवी देवता है, ये जो भगवान है, ये बस उनकी मर्जी से काम करते हैं। तो हम इन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम सोचेंगे हम उसकी एनर्जी की अंश है। तो वो भगवान है, वो संपूर्ण है, तो हम भी तो वो ही हुए। तो हमारे अंदर गंदगी नहीं रह सकती। तो फिर हम ये सोचेंगे कि जिसके अंदर देवता होते हैं, जिसके अंदर भगवान होते हैं, हायर बीइंग होते हैं, हायर एनर्जी होते हैं, वो कितने साफ सुथरे जगह रहते हैं, मतलब उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होते। तो ये जो हमारे शरीर है, ये जो स्थान है उसकी रहने की, तो उसके अंदर गंदगी कैसे रह सकते हैं? वो किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करती है, उसे कॉन्फिडेंस है, और वो इनसिक्योरिटी में नहीं जाते हैं, वो सेल्फ लैक एनर्जी में नहीं जाते हैं, वो उसकी एंजाइटी नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता है, उसे पता होता है वो क्या कर रहा है, उसे अपनी सारी काम की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, उसे किसी से घृणा नहीं होता है, वो किसी का थोड़ा सा जमीन लेने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, कलेश नहीं करते हैं, किसी और की चीज देखकर ईर्ष्या नहीं करते हैं, खुद की अहंकार में वो नहीं जाते हैं, उसमें ईगो नहीं होता है। थोड़ा सा ईगो होना अच्छा है, वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बोला जाता है, अगर आप देखेंगे तो, पर वो इतना सा कि कोई मुझे आघात ना कर पाए, पर मैं किसी को आघात करूं, इतना बड़ा नहीं। तो अगर हम ये सारी चीजें समझ पाए कि हम ही भगवान हैं, पर इसके मतलब ये नहीं कि तुम इस गॉड कॉम्प्लेक्स में आ जाओ कि हम ही भगवान हैं, मैं ही सब कुछ करती हूँ, तेरा हिम्मत कैसे हुआ कि तू मेरे साथ ऐसी बात कर रहा है। ये भी सोचना है कि सामने वाला भी भगवान है। तो हम भगवान होके भगवान के साथ तो द्वंद नहीं कर सकते ना, उसके साथ तो युद्ध नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो कोई गलत मंतव्य नहीं कर सकते ना, उसके लिए कोई गलत बात तो नहीं बोल सकते। हम भगवान होकर अपने ही दूसरे रूप के साथ तो ईर्ष्या नहीं कर सकते, अहंकार दिखा नहीं सकते, घृणा नहीं कर सकते। सबकी अलग अलग जर्नी है, सबकी अलग अलग टाइम पे ही ग्रोथ होंगे, डेवलपमेंट होंगे, अलग अलग टाइम पे ही सबके कैरियर सेट होंगे, सबकी अलग अलग कर्मों के हिसाब से ही सबके पास पैसा आते हैं, उनकी खुद की लाइफ चलती है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब हम ये सोचने लगेंगे कि हम ही तो वो है, तो उसका जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आता शुरू हो जाएगा। अब जब वो हायर एनर्जी आ रहा है, तो हम उतना धैर्य अंदर ला पाएंगे कि हम समझ पाए कि हम क्या है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी ना आए, हम ये समझ जाए कि जो भी हो रहा है वो हमारी खुद की चॉइस है, हमारी खुद की कर्मों की वजह से है। मैंने पहले भी एक दिन दिखाई थी ना एक डेमोन्स्ट्रेशन की, अगर हम यहाँ से क्लिप छोड़ते हैं, मेरे हाथों में एक क्लिप था शायद, उसको छोड़ रहे तो वो नीचे ही आएंगे ना, उसको मैंने छोड़ा तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएंगे। मुझे तो कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ उसका क्या फल होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कर्म और उसका फलाफल ये परमानेंट सच है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुम कुछ भी करो, कुछ भी रास्ता चुनो, कोई भी बात करो, हर एक चीज की हर एक फल जरूर होगा, है ना। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम वो ही है, अगर वो है तो वो कभी गलत नहीं करता है। वो हो सके तो मदद करते हैं, अगर मदद नहीं करते हैं तो कम से कम ऐसा कोई काम तो नहीं करेगा ना कि जिससे दूसरों के लिए या फिर नेचर के लिए या सोसाइटी के लिए कोई एक ट्रबल क्रिएट हो जाए, कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई परेशानी आ जाए। जैसे कि हम करते हैं, खाया पिया, थोड़ा प्लास्टिक है हाथों में, फेंक दिया वहां पे। क्यों?
क्योंकि हमारी जो तशरीफ है इसे उठाकर किसी और जगह जाकर वो प्लास्टिक फेंकने में हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। हम इतने ज्यादा आलसी हैं कि इतना सा काम हमें अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है। उस प्लास्टिक को लेकर अपनी बैग के अंदर या फिर अपनी पॉकेट में रखो कि जब तुम जाओगे डस्टबिन के पास तब जाकर फेंक सकते हो। पर नहीं, हम तो वो करेंगे नहीं, हम कहीं पे भी फेंक देंगे, क्योंकि हम ठहरे इंसान, हम तो वो है ही नहीं। और हम ठहरे बेवकूफ इंसान भी नहीं। और फिर क्या करेंगे? हम पेड़ पौधे काटेंगे। मेरे घर के आसपास कोई पेड़ है, पौधे है, अरे घर के पास कितना बड़ा जंगल है ना, दूसरों को तकलीफ होते है, मुझे भी तकलीफ होते है कि मेरे घर के पास कितना बड़ा जंगल है। तो क्या हुआ, उससे तुम हवा भी तो खा रहे हो, उससे थोड़ा ठंडा भी तो है तुम्हारे आसपास की एरिया में, वो भी तो देखो। पर नहीं, हम वो देखेंगे नहीं। घर के पास थोड़ा बहुत पेड़ है तो वो जंगल बन गया, हमें वो अच्छा नहीं लगता, काट दो। फिर हर कोई ऐसा सोचेगा, फिर कहां पे होगा पेड़ पौधे? तो जब भगवान है वो तो ये सब नहीं करते हैं, बेवजह की ट्रैवल नहीं लाते हैं ना दुनिया में, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, वो ये सब नहीं करते हैं। उसे अपनी कर्मों पर पूरा भरोसा होता है कि मैं ये कर रही हूं सोच समझ कर, इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फेलियर हुए कोई बात नहीं, फिर ये तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करेंगे। तो इनसिक्योरिटी नहीं है, सेल्फ डाउट नहीं है, वो फिर से कोशिश करेगा या करेगी। तो इस तरीके से सोचो, देखना एक बेहतरीन इंसान बन जाओगे। हम सब बन पाएंगे अगर ऐसे सोच हो जाए तो, कि एक भगवान की कैरेक्टर कैसा होता है। वो किसी असहाय को देखा, किसी नीडी इंसान को देखा, नीडी कोई जानवर को देखा, पशु पक्षी को देखा, तो उसको हेल्प करते हैं। अरे क्या हो गया इस बच्चे को, कोई जानवर हुआ तो, कोई पक्षी हुआ तो, कोई पशु हुआ तो, इसको क्या हुआ है, थोड़ा हेल्प कर सकते हैं तो करते हैं। मैं नहीं बोल रही हूं आउट ऑफ द वे जाकर तुम करो, बल्कि ये है कि मैं कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर का प्यार है। यही तो है ना उस हायर बीइंग का एनर्जी, कि वो प्यारा है, वो सबके लिए प्यार बरसाते हैं। अब अगर मेरे एक बच्चे शैतान है, गलत काम करते हैं, मैं बार बार उसे जता रही हूँ ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करते हैं, तो मैं तो सजा दूंगी ही ना। तो वो बस इतना ही करते हैं, हमें बस इतना समझना है। अब अगर हम वो बनकर करते जाए तो धीरे धीरे तो वो आ ही जाएगा एक टाइम पे भी, नहीं हम कुछ नहीं करते हैं, वो करते हैं। वो दृष्टा तो हम बन ही जाएंगे, वो साक्षी तो हम बन ही जाएंगे। पर उससे पहले बिना अहंकार किए कि हम भगवान हैं, हाँ चलो दूसरों को समझाए कि हम भगवान हैं, दूसरे भी भगवान हैं, तुम जिसको समझाने जा रहे हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिर हमारे अंदर वो ईर्ष्या नहीं होगा दूसरों से, हम एक बहुत अच्छा दुनिया बना पाएंगे। हमारी मतलब खुद के अंडर होगा, हमारी हाथों में होगा, तो हम दूसरों की मदद करेंगे। नहीं कर पाए तो कम से कम दूसरों के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ये हमें सोचना है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आता चला जाएगा। यही एक अनोखा तरीका है। क्या पता आप लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो या फिर कोई कुछ मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज चलती हूँ बस, ना ही नमस्ते, बाय बाय, खुश रहिएगा।